तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको एक और धमाकेदार वीडियो में। तो इसमें क्लास 10th का सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार और लवण वाले चैप्टर में से एमसीक्यू हैं जो कि पूरी एनसीईआरटी पर आधारित हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है, तो इस विलेन का पीएच मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 10 की पावर कितनी है, 12 है, और 14 में से माइनस कर दो, 14 में से 12 जाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों 2 बच जाता है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। निम्न में कौन प्रबल क्षार है, निम्न में कौन प्रबल क्षार है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, NaCl है, Na2SO4 है, KCN है, या NaHSO4 है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें अम्लीय लवण हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न हैं, धावन सोडा की प्रकृति होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों सभी को पता है कि धावन सोडा की प्रकृति होती है क्षारीय। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल का उदाहरण नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों सिरका क्या है, अम्ल है, दही क्या है, अम्ल है, नींबू क्या है, अम्ल है। इनमें अम्ल होते हैं। सिरके में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। लेकिन भुजा चूना क्या है, एक क्षार है। तो आंसर हो जाएगा हमारा भुजा चूना। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है, या साइट्रिक अम्ल है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एसिटिक अम्ल। कपड़ों की धुलाई में प्रयोग किया जाने वाला धावन सोडा है। तो धावन सोडा मेरे प्यारे बच्चों होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। निम्न में कौन सूचक नहीं है, निम्न में कौन सूचक नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों लाल लिटमस सूचक है, मिथाइल ऑरेंज सूचक है, फिनोल्फ्थालीन सूचक है, एंटासिड सूचक नहीं है। एंटासिड वो होते हैं जो अम्ल के प्रभाव को नष्ट करते हैं। एंटासिड क्या होते हैं, अम्ल के प्रभाव को नष्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है जब वर्षा होती है और उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा का नाम दे दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न है हमारे, लिटमस पेपर तैयार होता है हल्दी के पौधे से, नहीं, गुड़हल के पौधे से, नहीं, जेरेनियम के पौधे से, नहीं, लाइकेन के पौधे से, हाँ लाइकेन के पौधे से लिटमस पेपर तैयार होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला प्रश्न है बेटा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग का कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है कि अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, खड़िया का रासायनिक नाम है, खड़िया का रासायनिक नाम है तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 10 हो जाता है। क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। ये मिल्ड बेस का काम भी करते हैं। अगला है, कार बैटरी के निर्माण में प्रयोग करने वाले अम्ल है H2SO4। क्या है, H2SO4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में मैंने बताया क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है तो CaSO4 × ½ H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ आपके लिए।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दांतों का इनेमल दंत वर्ग बना होता है कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से, सोडियम सल्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, कि कैल्शियम सल्फेट के बना होता है, कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, कि सोडियम सल्फेट से बना होता है। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर आप मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नींबू के रस में होता है तो सभी को पता है, जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सिट्रिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। देखो बुझा हुआ चूना है CaOH। क्या ये बिना बुझा हुआ चूना है? क्या CaOH है? क्या CaCO3 है? क्या CaCl2? मेरे प्यारे बच्चों चार ऑप्शन लगा दिए, ऑप्शन तो एक ही सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बुझे हुए चूने का CaOH का होल ट्वाइस। और बुझा हुआ चूना होता है बिना बुझा चूना, ये हमारा क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के से क्रिया करके बनाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है। अम्ल क्षार करके लवण बनाते हैं जो कि NaCl बनेगा। अम्ल व भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं लवण। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लवण कहते हैं। लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य होते हैं, जैसे ही इन्हें पानी में घोला जाता है तो ये आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आयनित हो जाते हैं या उदासीन होते हैं। वैद्युत अनुपत्ति होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्य होते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन देता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे वाली वीडियो इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। धन्यवाद।